सो हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फोटोशॉप में फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करने के लिए अपना एक इंटरफेस है और पर लेकिन ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फोटोशॉप में एनिमेशन करने के लिए एक प्लगइन है जिसका नाम है NMDesign 2, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं गिटहब से, बट मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाइए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और जिसने पहले गिटहब कभी यूज़ नहीं किया और जैसे गिटहब से फाइल डाउनलोड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं उसे बता दूं कि जैसे ही आप इस इंटरफेस में जाएंगे जहाँ पे आपको शो हो रहा है NMDesign के बारे में, आपको यहाँ पे जाके इस ग्रीन वाले बटन में क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है कोड, एंड देन यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द जिप फाइल and then just open when it's done. So आपके सामने कुछ ऐसी एक स्क्रीन खुलेगी। आपको ना इसे मिनिमाइज कर लेना है फोटोशॉप के भी, एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ओपन दिस NMDesign फाइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दो चीज़ दिख रही है। इसका नाम है, एक का नाम है NM color 2 समथिंग और एक है NMDesign 2। ये हमारी मेन फाइल है। हमें इस मेन फाइल को बाहर लेके आना है, और हम ये फर्स्ट वाले को यूज़ ना भी करें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसे हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और अगर आप इसे देखेंगे तो ये फॉर्मेट बड़ा यूनिक सा है। जिनको अडोबी के एप्लीकेशंस पे प्लगइन इंस्टॉल करने नहीं आते, उनको मैं बता दूं कि अडोब की एप्लीकेशन में प्लगइन इंस्टॉल करना बहुत आसान हो जाता है वाया ZXP इंस्टॉलर। तो ZXP इंस्टॉलर कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ZXP इंस्टॉलर। और अगर आपने कभी ZXP भी यूज़ नहीं करा तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ZXP इंस्टॉलर का। तो आप ZXP इंस्टॉलर में आप इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जा सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड फॉर विंडोज़, या फिर आप चूज़ कर सकते हैं डाउनलोड फॉर मैकओएस एंड ऑल। सो आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए नॉर्मल जैसे करते हैं, एंड देन यू जस्ट need to open the ZXP installer and then just drag this file and drop it here, as simple as that। और ये ऑटोमेटिकली 20, 30 या 40 सेकंड में प्लगइन को इंस्टॉल कर देगा। तो मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं बार बार इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं इसे हटा देता हूँ। और अब हम फोटोशॉप में जाते हैं। अब हम एक न्यू लेयर बनाएंगे और हम 1080 by 1080 ही ले लेते हैं। हाँ, तो लेट्स जस्ट चूज अ ब्रश, और प्रेशर सेंसिटिव ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओह सॉरी, अच्छा गलती से इरेजर का कलर भी हमारा वाइट सेट हो रखा है। ओके ओके ओके, आई थिंक आई गेट द प्रॉब्लम। तो फोटोशॉप में फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना इज टफ। अगर आप शेप लेयर्स को एनिमेट करना चाहते हैं या फिर वेक्टर लेयर्स को एनिमेट करना चाहते हैं, बिकॉज फोटोशॉप उस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ है। अगर आप उस टाइप की फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन चाहते हैं, अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आप आफ्टर इफेक्ट यूज़ करिए। आफ्टर इफेक्ट इज़ द बेस्ट टूल फॉर दैट थिंग, बट फोटोशॉप इज़ गुड फॉर हैंड ड्राइंग थिंग, यू नो, एंड यू कैन ड्रॉ इन फोटोशॉप विद माउस, सो यू जस्ट नीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना, these stylus and all. From that you can just draw on this Photoshop thing now. So हाँ, तो जब आप यहाँ पे फोटोशॉप में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा NMDesign 2 का बार एक यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बार नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, विंडोज़ पे आना है, एंड देन यू नीड टू गो टू एक्सटेंशन एंड देन जस्ट सेलेक्ट द NMDesign 2 हेयर, और फिर वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसके बाद एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए आपको एक और चीज़ को करना है सेलेक्ट, उसका नाम है टाइमलाइन। आप यहाँ पे टाइमलाइन में क्लिक करते ही आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, एंड देन यू जस्ट नीड टू क्लिक क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। अब हमारे पास ये जो मेन लेयर है, इसे हम बोल सकते हैं बेस लेयर। अब हमें ये बेस लेयर मिल गई है, और अब हम इस बेस लेयर में हम इस बेस लेयर को कोई बैकग्राउंड दे सकते हैं, या फिर एनिमेशन का कोई हाँ बैकग्राउंड दे सकते हैं, या फिर कोई सॉलिड कलर दे सकते हैं, या फिर कोई वेक्टराइज लेयर डाल सकते हैं फॉर द बैकग्राउंड। और हम फोरग्राउंड की लेयर अगर हम बनाना चाहें जहाँ पे हम मेन एनिमेशन स्टार्ट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं इस वाले पोर्शन में। इसमें जो ये पहली वाली की है, थोड़ा सा इस पहली वाली की में हिट करने से हमें एक फ्रेम मिलेगा यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, और अगर हम इसे हिट करेंगे तो हमें 2 फ्रेम मिलेंगे कुछ भी ड्रॉ करने के लिए।
और जैसे कि अगर आप सपोज करो, और जो ये तीसरी वाली है इसमें आपको पहले एक फ्रेम ऐड करना है एंड देन यू जस्ट नीड टू just draw something random like this, and now if you want to copy this layer, you just need to select the third key. तो आप थर्ड की सिलेक्ट करेंगे और वो लेयर कॉपी हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट. और मैं आपको दिखाऊँ, जैसे आप अगर यहाँ पे करते हैं तो यू कैन सी इट्स वर्किंग. और अब मेन कंसर्न है हमारा फॉर एनिमेशन, इट्स ऑनियन स्कैनिंग. अब यहाँ पे ऑनियन स्कैनिंग कहाँ पे है? ऑनियन स्कैनिंग का जो हमारी की है वो ये वाली है. हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमें ऑनियन स्कैनिंग शो हो जाएगी. और ये वाली जो की है ये है फ्रेम ऐड करने के लिए और फ्रेम माइनस करने के लिए. अगर मुझे इस सिंगल फ्रेम में 2 फ्रेम और ऐड करने हैं तो 1 2, मतलब उसी ड्राइंग में हमने ब्लैंक 2 फ्रेम और ऐड करें हैं और वो इन टोटल मिला के एक 3 फ्रेम की लेयर बन गई है. और वो ड्राइंग सेम ही रहेगी, उसमें बस फ्रेम हमने एक्सटेंड करे हुए हैं. तो सपोज करो जब आप यहाँ पे नेक्स्ट लेयर में जाओगे तो आपको ये ना थोड़ा ब्लर दिखेगा, बिकॉज ये लेयर वाइज काउंट करता है कि मतलब फ्रेम वाइज काउंट करता है कि आप कितने फ्रेम बैक में कितनी ओपेसिटी रहेगी. तो वो ओपेसिटी और वो स्पेसिंग ऐड करने के लिए यहाँ पे एक और की है जो हमारी अनियन स्किन की के एकदम अगली है, वो ये ब्रैकेट की है. और ये अनियन स्किनिंग ऑप्शंस हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनियन स्किन काउंट बिफोर अगर हम यहाँ पे 5 कर देते हैं और फ्रेम आफ्टर भी 5 कर देते हैं और मैक्स ओपेसिटी कर देते हैं 10 और मिनिमम ओपेसिटी कर देते हैं 5. आप देख सकते हैं पीछे हमारे यहाँ पे चेंज दिख गया है. यूजिंग NMDesignn कैन सिंप्लीफाई योर वर्क फ्लो बिकॉज NMDesignn इज़ फार बेटर देन द inside animation tool in Photoshop, because Photoshop is not for animation. Photoshop is just for design and creating things, because this thing is not for animation. Animation के जो tool है जो Adobe Suite में आता है उसका नाम है Adobe Animate, जो पहले Flash हुआ करता था. बट लेकिन वो मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उसका ना इंटरफेस काफ़ी बोरिंग सा है और वहाँ पे ना एक्स्ट्रा ब्रशेज़ नहीं है टू ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स. तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा खाली सा लगता है. तो इसलिए मैं Photoshop ज़्यादा प्रेफर करता हूँ Adobe Animate से. और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो ये फाइल से आपको एक आइकन दिख रहा है, फाइल से की दिख रही है, इससे क्लिक करने से एक नई लेयर बन जाएगी. So our simple bouncing ball animation is done, and as you can see that this all is in Photoshop. और
हमारी सिंपल बाउंसिंग बॉल एनिमेशन पूरी हो चुकी है और आपने देखा कि कितना फास्ट है इसे बनाना। और विद द हेल्प ऑफ दिस एनिम डजन बार ये मतलब इट सिंप्लीफाई योर लाइफ टू मच। और Animdesign 2 is a great plugin if you are an animator and you don't like using Adobe Animate or also known as Adobe Flash, तो फिर Photoshop is the best tool for the animation using Animdesign 2 plugin। और मैंने जो लिंक्स थे वो सारे मेंशन कर दिए हैं हमारे Animdesign प्लगइन के और ZXP इंस्टॉलर के। और अगर आपके पास Photoshop नहीं है और आप फ़ोटोशॉप यूज़ करना नहीं जानते तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। और जिसके पास फ़ोटोशॉप नहीं है तो वो अडोबी की वेबसाइट में जा सकता है, मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगा और वहाँ से फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर सकता है। और फ़ोटोशॉप 7 दिन के लिए शायद फ्री है फॉर द डेमो थिंग, तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए और आप उसमें यूज़ कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप फ़ोटोशॉप को बाद में ख़रीद भी सकते हैं। तो ये थी वीडियो अबाउट Animdesign 2 प्लगइन और हाउ इट कैन मेक your animation more better than Adobe Animate।